पौधा के तो शय ख़ास से आज खुशकिस्मती से या एक खुशकुन इत्तेफ़ाक कह लीजिए कि डॉक्टर हबीबुर रहमान के तीनों शेरी मजमूओं को बहुत हद तक देखने का और थोड़ा-थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब करने का मौका मिला है। इस वक़्त उनकी ये बहुत ही खूबसूरत किताब जो है दश्ते तिश्नगी मेरे हाथ में है। ये उनका तीसरा मजमूआ है, कलाम तरतीब के एतबार से इसका इंतसाब बहुत मज़े का है। वो उन्होंने अपनी वाइफ़ को ये मानून की है किताब और उसमें वो कहते हैं कि मेरी बीवी का और शायरी का वही रिश्ता है आपस में जो 2 शौकीनों का होता है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैं इससे पहले कि उनके कलाम से कुछ पढ़ूँ, मुझे डॉक्टर आरफ़ा सैयदा ज़हरा की एक बहुत पुरानी बात याद आई। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी सब ख़्वाहिशें पूरी ना हों, कुछ तिश्नगी रह जाए जिसके लिए मैं उससे हमेशा माँगती रहूँ, अ, जिसकी तलाश में मैं ज़िंदा रह सकूँ। सो लाइफ़ में सब कुछ मिल जाना बहुत कमाल की बात नहीं है। सो ये तिश्नगी बड़े-बड़े लोगों ने माँगी है और मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर हबीबुर रहमान ने दश्ते तिश्नगी एक ऐसा दश्त जो उनके जज़्बात, उनके एहसासात, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ पहलुओं में उनके लिए कोई तिश्नगी छोड़ गया है। यकीनन उसको उन्होंने बहुत गहराई से और बड़ी गहराई में जाके महसूस किया और उसी का इज़हार किया। मैं बिल्कुल उनके कलाम के जो उनके सरवर्क पर मौजूद कलाम है, वो पढ़ना चाहूँगी। फिरूँ ना क्यों तलाश में गली-गली, नगर-नगर, फिरूँ ना क्यों तलाश में गली-गली, नगर-नगर, जो चीज़ खो गई कहीं वो ही मताए जान थी। जो मातमी लिबास का पूछा सबब तो वो बोले, हुआ है खून मेरी ख्वाहिशात का, ज़ेर लब छुपी हँसी शोखपन वो आँख का, ज़ेर लब छुपी हँसी शोखपन वो आँख का, पुरकशिश लगे है अब उनकी हर अदा मुझे। आई न जाने दिल में क्या, आई न जाने दिल में क्या, एक गरीबे शहर के शम्मा जला गया वो एक शाम मेरे मज़ार पर। और इसमें एक शेर जो बड़ा ख़ास लगा, दावाए इश्क उनका नहीं काबिले लिहाज, दावाए इश्क उनका नहीं काबिले लिहाज, पाँव में आबले नहीं जिन आशिकान के। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर हबीबुर रहमान से कहना चाहूँगी कि उर्दू शायरी में जो आबला पाई है उस वो लाज़मी बात है कि ये नाम ही आबला पाई हो गया है कि पाँव के ही छाले हैं। जबकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पैरों में वो छाले नज़र नहीं आते, मगर मानवीय एतबार से उनका दिल, उनकी रूह, उनका पूरा वजूद जो है वो एक आबला बन गया होता है। लेकिन ये बिल्कुल मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ कि इश्क का क्लेम करना जो है वो कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल 100% गैर मशरूत बंदगी दरकार है और ख़्वाह वो इश्क मजाज़ी हो या इश्क हकीकी हो। सो बिल्कुल आप किसी के क्लेम को सच नहीं मान सकते जब तक कि उसका अमल ये साबित ना कर दे कि वो आपके लिए किस हद तक एसार कर सकता है, अपने वजूद की नफ़ी कर सकता है। एक अगला शेर है, सोच रखा है यही उनसे करूँगा मैं कभी, सोच रखा है यही उनसे करूँगा मैं कभी, इस तग़ाफ़ुल का गिला गर ख्वाब में आए कहीं। लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ लोगों की अना ऐसी होती है कि आपके ख्वाबों में भी नहीं आते। बल्कि मेरी वालिदा मरहुमा अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद करे, उनमें इतनी अना है कि मेरा बहुत मसरूफ़ शेड्यूल होता है, तो वो कभी-कभार मैं लाख ख़्वाहिश कर लूँ, दुआएँ माँगूँ, मगर चूँकि नींद भी मेरी कम है और अगर आ जाए तो वो ख्वाब में नहीं आती। तो बड़ी मन्नतों मुरादों से उन्हें ख्वाबों में बुलाना पड़ता है, क्योंकि जो लोग बेशकीमत होते हैं, उनसे मुलाकात ख्वाबों में भी इस कदर आसान नहीं। आगे बढ़ते हैं। दश्ते तिश्नगी से एक और कलाम पेशे खिदमत है। दर्दों ने दी है एक हयाते जावेदानी फिर हमें, देखो मिली है लज्जते दर्दे निहानी फिर हमें। बस चाहिए पहले बस चाहिए पहले सहे दुश्वारियाँ वो ज़ीस्त की, आके बताए ज़िंदगी के मायने फिर हमें। एक दास्ताने उम्र
रफ्ता आज फिर छेड़े कोई, एक दास्ताने उम्र रफ्ता आज फिर छेड़े कोई कराए याद वो यादें पुरानी फिर हमें। इसी का आखिर में एक शेर पढ़ना चाहूँगी। इस वक्त को हम कैद कर लें बस हमेशा के लिए, यारो अगर मिल जाएं वो शामें सुहानी फिर हमें। मगर जो अलमनाक पहलू है कि जो वक्त हाथ से चला जाता है वो मुट्ठी में बंद रेत की तरह से जब फिसल जाए तो वापस लौट के नहीं आता। बस हम ये आरज़ू ही कर सकते हैं। ज़रूर दश्ते तिश्नगी को पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। और रवायती कलाम और रवायती जो तराकीब हैं उनका इस्तेमाल इसमें है। तो वो लोग जो उर्दू अदब और ख़ास तौर पर उर्दू शायरी और कदीम शुरा का कलाम पढ़ना पसंद करते हैं, उनको इसमें वो रंग नज़र आएगा।